आज की इस वीडियो में आप ऐसे 5 रूल्स जानने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देंगे। यानी आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति इन 5 रूल्स में है। जीवन में हमारे पास अपने लिए मात्र 3500 दिन यानी 9 वर्ष 6 महीने ही होते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक इंसान की औसत आयु 78 वर्ष मानकर यह आकलन किया है, जिसके अनुसार हमारे पास अपने लिए मात्र 9 वर्ष व 6 महीने ही होते हैं। इस आकलन के अनुसार औसतन 29 वर्ष सोने में, 3 से 4 वर्ष शिक्षा में, 10 से 12 वर्ष रोजगार में, 9 से 10 वर्ष मनोरंजन में, 15 से 18 वर्ष अन्य रोजमर्रा के कामों में जैसे खाना पीना, यात्रा, नित्य कर्म, घर के काम इत्यादि में खर्च हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने और कुछ कर दिखाने के लिए मात्र 3500 दिन यानी 84,000 घंटे ही होते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय ही है, लेकिन वर्तमान में ज्यादातर लोग निराशामय जिंदगी जी रहे हैं और वे इंतजार कर रहे हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा जो उनकी निराशामय जिंदगी को बदल देगा। दोस्तों, वह चमत्कार आज व अभी से शुरू होगा और उस चमत्कार को करने वाले व्यक्ति आप ही है, क्योंकि उस चमत्कार को आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इस शुरुआत के लिए हमें अपनी सोच और मान्यताओं को बदलना होगा, क्योंकि हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए वैज्ञानिकों के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता है और वह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह उड़ पाता है। सबसे पहले हमें इस गलत धारणाओं को बदलना होगा कि हमारे साथ वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है, क्योंकि ऐसा होता तो आज ईश्वर की पूजा न कर रहे होते, बल्कि उन्हें बद्दुआएं दे रहे होते। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, इसलिए खुश रहना या नहीं रहना हम पर ही निर्भर करता है। भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे हाथ में नहीं है, तो वह व्यक्ति या तो इस गलत धारणा को बदल दे या अपने जीवन के रूल्स को बदल ले। जीवन के नियम, रूल्स ऑफ लाइफ। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। ये नियम आपकी जिंदगी बदल देंगे। नंबर 1, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास का अर्थ खुद पर विश्वास करना अर्थात बिलीव इन यूर सेल्फ से है। दोस्तों, हमारे जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बेहद जरूरी है। हमारी लाइफ में आत्मविश्वास का होना इतना जरूरी है जितना कि फूल में खुशबू का होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वह आत्मविश्वास के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सक्सेस की नींव है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण व्यक्ति अपने आप पर संदेह करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी व्यक्ति के पास होता है जो खुद पर विश्वास करता है और जिसमें दृढ़ निश्चय, हार्डवर्क और लगन होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए? नंबर 1, स्वयं पर विश्वास रखें। बिलीव इन यूर सेल्फ। लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहें। जब आप अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य को पूरा करते हैं तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देते हैं। सेकंड, खुश रहें। खुद को प्रेरित करें। असफलता से दुखी न होकर उससे सीख ले, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। थर्ड, सकारात्मक सोचे। थिंक पॉजिटिव। विनम्र रहे और दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से करें। फोर्थ, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने में असफल होने का डर, फियर ऑफ फेलियर है।
डर को हटाना है तो वह कार्य जरूर करें जिसमें आपको डर लगता है, क्योंकि किसी ने कहा है डर के आगे जीत है। नंबर 5, वह कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो एवं कोशिश करें कि अपने कैरियर को उसी दिशा में आगे ले जाए जिसमें आपकी रुचि हो। नंबर 6, वर्तमान में जिए, लिव इन प्रेजेंट। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्भरता से है। हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिपेंडेंसी ही है। वर्तमान में खुशियों का कम होने का कारण निर्भरता का बढ़ना है। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। ज्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, और इसीलिए वे कोई निर्णय ही नहीं ले पाते और सोचते ही रहते हैं और समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा मत सोचिए, जो आपको सही लगे वह कीजिए, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई काम होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। आत्मनिर्भर बने दोस्तों। इंडिपेंडेंसी, निर्भरता ही खुशियों की दुश्मन है। इसलिए जहाँ तक हो सके दूसरों से अपेक्षा कम करें, अपना काम खुद करें और स्वावलंबन बने। हमें दूसरों के कामों और विचारों से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के विचार और काम हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर आप उस बातों या परिस्थितियों की वजह से दुखी हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी व भविष्य का पछतावा है। वर्तमान में जिए, लिव इन प्रेजेंट। दोस्तों, हमें दिन में 70 से 90 हजार विचार आते हैं और हमारी सफलता और असफलता इसी विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर लोगों का 70 से 90% तक समय भूतकाल और भविष्यकाल और व्यर्थ की बातें सोचने में ही चला जाता है। भूतकाल हमें अनुभव देता है और भविष्यकाल के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना सारा समय इसी में खर्च कर दें। दोस्तों, हमें वर्तमान में ही रहना चाहिए और इसे बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ना तो भूतकाल और ना ही भविष्यकाल पर हमारा नियंत्रण है। अगर खुश रहना है और सफल होना है तो उस बारे में सोचना बंद कर दे जिस पर हमारा कंट्रोल ना हो। मेहनत और लगन, हार्डवर्क एंड फोकस। दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है कि कामयाबी मेहनत के पहले केवल शब्दकोश से ही मिल सकती है। मेहनत का अर्थ केवल शारीरिक काम से नहीं, मेहनत शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से हो सकती है। अनुभव यह कहता है कि मानसिक मेहनत शारीरिक मेहनत से ज्यादा मूल्यवान होती है। कुछ लोग लक्ष्य तो बहुत बड़ा बना देते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते और फिर अपने अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। ऐसे लोग केवल प्लानिंग बनाते ही रह जाते हैं। मेहनत और लगन से बड़े से बड़ा मुश्किल काम आसान हो जाता है। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बीच में आने वाली बाधाओं को पार करना होगा। मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी होगी। असफल लोगों के पास बचने का एकमात्र साधन यह होता है कि वे मुसीबतें आने पर अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन बार बार विफल होने पर निराश होकर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए मेहनत के साथ साथ लगन और दृढ़ निश्चय का होना बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बार बार उस कार्य को करने पर सफल नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब उसका कार्य करने का तरीका गलत है और उसे मानसिक मेहनत करने की आवश्यकता है। व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता एक ऐसी चीज है कि व्यवहार कुशल व्यक्ति जहाँ पर भी जाए वहाँ के वातावरण को खुशियों से भर देता है। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे लोग नम्रता और मुस्कुराहट के साथ व्यवहार करते हैं और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। किसी ने कहा है, शिष्टाचार ही सबसे उत्तम सुंदरता है, जिसके बिना व्यक्ति केवल स्वयं तक ही सीमित हो जाता है और
समाज उसे स्वार्थी नाम का अवार्ड देता है। जब आपके मित्रों की संख्या बढ़ने लगे तब यह समझ लीजिए कि आपने व्यवहार कुशलता का जादू सीख लिया है। बातचीत करने के टैलेंट बिहेवियर टैलेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट। वाणी में वह शक्ति है जो वातावरण में मिठास घोलकर उसमें खुशियां भर सकती है और चिंगारी लगाकर आग भड़का भी सकती है। वर्ड्स कैन चेंज द वर्ल्ड। शब्द संसार बदल सकते हैं। सोच समझकर बोलना, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, व्यर्थ की बातें न कहना, अच्छाई खोजना, तारीफ करना, दूसरों की बातों को सुनना और महत्व देना, विनम्र रहना, गलतियां स्वीकारना, etc। वर्तमान की कुछ बेसिक्स रूल्स हैं। अरे किधर जा रहे हो यार? चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओ, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस लाते हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता है। वीडियो को लाइक भी कर दो यार।